एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आज हम सीखेंगे कुछ और वोकैबुलरी वर्ड्स विद द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सेवरी, टिटबिट एंड डिलेक्टेबल। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब होता है किसी चीज़ को व्याख्यान करना, किसी चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करना। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे पोर्ट्रे, कैरेक्टराइज एंड नरेट। द थर्ड वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, राइट? इसके सिनोनिम्स होंगे डिमोलिश, स्ले, रून, रेज। रेज का मतलब ऐसे बदला भी होता है। रेज का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना भी होता है, उसको नष्ट करना भी होता है, राइट? द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है अंतर। किसी दो चीज़ों के बीच में क्या अंतर है। अगर मैं ये कहूँ कि वी आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि हमारा जो समझने की शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं, इनइक्विटी, कॉन्ट्रास्ट, डेविएशन। कहते हैं ना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दोनों में डिफरेंस बताना। सो कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो मीन्स डिफरेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को समझाना। और जो दूसरे वर्ड इसके लिए हो सकते हैं दैट इज़ इलैबोरेट। यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं ना जिसमें ये लिखा आता है who was that particular person, elaborate। elaborate का मतलब होता है उसको explain करना, उसको समझाना। Other words that you can use in place of explain is interpret, elucidate and illustrate, right? The next word is fall। fall का मतलब होता है गिर जाना। और जो उसके लिए दूसरे हम लोग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, the synonyms of that is drop, descend। descend का मतलब भी होता है नीचे उतरना, मतलब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हम उसको बोलते हैं descend। एंड द अनदर वर्ड कैन बी प्लंज। फैट। फैट तो सभी बोलते हैं, फैट का मतलब मोटा होता है, सबको पता है। लेकिन किसी को बुरा ना लगे तो हम फैट को क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल देम एज स्टाउट। क्यों? बहुत स्टाउट है। स्टाउट का मतलब बहुत मोटा है, छबी है। एंड ही इज और शी इज़ क्वाइट बल्की। बल्की मतलब हैवी है, बहुत मोटे हैं वो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ़नी। फ़नी का मतलब तो सबको पता ही होता है। फ़नी का मतलब होता है मजाकिया। और ही इज़ अ वेरी फ़नी पर्सन। फ़नी पर्सन की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? हिलारियस। हिलारियस मतलब बहुत ही मजाकिया है, ह्यूमरस है, हंसाने वाला है, अम्यूजिंग है, मतलब हमेशा खुश रखने वाला है, सबको खुश रखने वाला है। सो फनी मीन्स अम्यूजिंग एज वेल। द नेक्स्ट वर्ड इज गुड। गुड अच्छा। और दूसरे जो वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ एक्सीलेंट, ग्रेशियस, सुपर्ब और स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा अच्छा होना। दैट इज़ कॉल्ड एज स्प्लेंडेड। द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ ग्रेट। ग्रेट का मतलब तो सबको पता ही होता है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। द सिनोनिम्स ऑफ दैट इज़ वर्दी, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब जो दूसरों से अलग है। माइटी मतलब पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो दीज आर द 10 वर्ड्स फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and have a nice day.